हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। आज देखते हैं, कल की वीडियो में मौलिक अधिकार को कराया था। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। तो देखते हैं मौलिक कर्तव्य से क्या महत्वपूर्ण बातें सामने आती है और क्या क्या प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान तत्कालिक सोवियत संघ से प्रेरित है। यानी जिस प्रकार मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए थे, ठीक इसी प्रकार मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। अब ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, किस कमेटी के आधार पर जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है मौलिक कर्तव्य के हिसाब से। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया, यानी फिर इनकी संख्या 11 हो गई। ये आपको बात याद रखनी है। सभी 11 कर्तव्य संविधान के 51A भाग 4A में सूचीबद्ध हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य की प्रकृति भी गैर न्यायिक है। यानी जिस प्रकार राज्य के डीपीएसपी गैर न्यायिक हैं, ठीक इसी प्रकार मौलिक कर्तव्य भी गैर न्यायिक है। अब देखते हैं 11 के 11 कर्तव्य वास्तव में है क्या। नंबर 1, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। नंबर 2, संस्कृति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। नंबर 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। नंबर 4, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नंबर 5, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश, वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। नंबर 6, हमारी सामसिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नंबर अगला, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं की रक्षा करें, सूर्यवर्धन करें, प्राणी मात्र के दया भाव रखें। अगला नंबर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति को निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाई को प्राप्त किया जा सके। और नंबर 11 दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य है अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। तो दोस्तों ये 11 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन इनसे प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न बनता है कि इनको कहाँ से लिया गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, किस सूची में रखा गया, किस आर्टिकल में रखा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैं दोबारा फिर बता देता हूँ दोस्तों, ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई है आप ध्यान से बड़े देखना। यहाँ पर केवल आपको ये मौलिक कर्तव्य का प्रावधान देखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये 3 से 4 लाइन ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखिए और मौलिक कर्तव्य की विशेष जानकारी देखिए, ताकि आप यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। धन्यवाद दोस्तों।